दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं बाबा का। जी हां, आपको तो याद होगा ही, बाबा का ढाबा कुछ महीने पहले एक सेंसेशनल टॉपिक था यूट्यूब का। तो चलिए पहले उस क्लिप को देखते हैं। साहब सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास भी। दोस्तों अभी आपने जो क्लिप देखा वो एक पुराना क्लिप है। वो तब का क्लिप है जब स्वाद ऑफिशियल वाले गौरव वसान के ऊपर बाबा ने एफआईआर किया था। यानी एक तरह से हम ये बोले बाबा ने एहसान फरामोशी किया था। किसके बहकावे में किया और क्या हुआ, ये सारे टॉपिक के बारे में आपको तो पता होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से कुछ महीने पहले YouTube का एक ट्रेंडिंग टॉपिक था जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा भी उठाया गया था और खास करके बाबा को बहुत ज़्यादा डोनेशन आए थे इन सारी चीज़ों से, YouTube में उनके वीडियो को वायरल होने से। और उसके पीछे एक मेन इंसान का हाथ था और वो था स्वाद ऑफिशियल वाले गौरव वसान का। और ये सारी चीज़ आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि इस खबर से अनजान हो। दोस्तों बाबा को उस समय काफ़ी मदद मिला वीडियो वायरल होने से। हम में आप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बाबा को डोनेशन दिया, उनको फर्श से उठाकर अर्श तक का सफ़र कराया। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके कर्म और नियत अच्छे ना हो तो अच्छा से अच्छा इंसान इस फर्श पे ही पटका जाता है, और बाबा के साथ भी यही हुआ। दोस्तों गौरव वसान ने YouTube में वीडियो डाला और वहां पर उनके बैंक अकाउंट और खासकर कुछ ऐसे पेटीएम गूगल पेज डाले जहां पर बाबा को काफी डोनेशन आए, 20 लाख 22 लाख 30 लाख। वैसे तो कहे जा रहे थे कि 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा उनको डोनेशन आए, ये सारी कहे जाने वाली बात है। लेकिन जो 20-22 लाख जो भी था वो बाबा को मिला। खैर उससे कुछ ज्यादा ही मिला है। लेकिन बाबा ने क्या किया, लालच के चक्कर में और कुछ लोगों के बहकावे के चक्कर में बाबा ने गौरव के ऊपर केस कर दिया कि डोनेशन जो उठा है वो सिर्फ 20-22 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का उठा है। यानी 1-2 करोड़ का डोनेशन उठा है, जिसमें से सारा पैसा गौरव ने अपने पास रख लिया और बाबा को कुछ 20-22 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने क्यों किया? लालच में किया। जबकि बाबा के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक ढाबा था जिसको वो चला रहे थे 80 वर्ष के बाबा अपनी पत्नी के साथ। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको लालच आ जाता है, भैया 1-2 करोड़ रुपए, अब क्या, अब चलो मैं केस करता हूं, एफआईआर करता हूं। उन्होंने एफआईआर किया और उसके बाद उस एफआईआर के बाद बहुत सारे लोग जो बाबा के साथ सिंपैथी दिखा रहे थे उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसा इंसान है यार। मतलब एक तो किसी ने इसकी मदद की, एक तो गौरव ने, स्वाद ऑफिशियल वाले ने इसकी मदद की, जिस इंसान के पास लाख रुपए की औकात नहीं थी उसको 20 लाख 22 लाख रुपए दिया, डोनेशन इकट्ठा किया, उसकी दुकान को रेनोवेट किया, और आज वही इंसान, अजब ही यार, मतलब एफआईआर कर रहा है इसके खिलाफ, इसको जेल भिजवाना चाह रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेट फैलने लगा बाबा के अगेंस्ट और बाबा को सब तरफ से हेट मिला। लेकिन बाबा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने मैनेजर रखा हुआ था, उन्होंने वकील रखा हुआ था जो कि उनको एडवाइस दे रहे थे। बाबा तो है ना, बड़े प्राइम मिनिस्टर बाबा उस समय बन गए थे, जिनके ऊपर एडवाइज़र था, सेक्रेटरी था, एडवोकेट था, और इन सारी चीज़ों ने बाबा को कहीं ना कहीं डुबा दिया। जो बाबा फर्श से उठकर अर्श तक का सफर तय किए, उन्हीं को उनके अर्श पर, बैठे हुए अर्श पर, एक अच्छे अर्श पर उनसे उठाकर उनको फर्श पे फिर से पटक दिया और यहां पर बाबा हो गए एक्सपोज। फिर इन सारी चीज़ों के होने के बाद जैसे जैसे चीज़ें थमी, बाबा ने एक रेस्टोरेंट ले लिया। रेस्टोरेंट में बाबा ने बहुत सारे चाइनीज़ आइटम, या फिर हम यूँ कह लें बहुत सारे खाने का आइटम रखे और मैनेजर वगैरह रखा। लेकिन कहते हैं ना, आपके कर्म में बहुत ताकत होती है। किसी को या फिर किसी का बुरा करके, किसी को बिना मतलब की बदनाम करके आप चैन से नहीं जी सकते हो। ऐसी गलतफहमी अपने मन में बिल्कुल ना पाले। यही हुआ बाबा के साथ। आखिर वो फिर से अपने पुराने समय में लौट आए, जो उनका ढाबा था वहाँ पर लौट आए, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? उनके कर्म के कारण बंद हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाबा के साथ सिंपैथी दिखा रहे थे वही सारे लोग बाबा के अगेंस्ट हो गए। और अगर बाबा एफआईआर नहीं करते गौरव वसन के ऊपर, उस स्वाद ऑफिशियल वाले के ऊपर, और उनको जितना मिला उनसे वो संतुष्ट रहते, तो आज बाबा का दुकान काफ़ी अच्छा चलता, बहुत लोग आते, उनके साथ सेल्फीज लेते, उनका दुकान एक ब्रांड बन जाता जो कि बन चुका था, लेकिन अपने हाथों से बाबा ने उस चीज़ को बर्बाद कर दिया। और इस बात को आप भी रियलाइज कर सकते हो कि अगर बाबा ने उस समय कुछ ऐसा गंदा रिएक्ट नहीं किया होता या एफआईआर नहीं कराया होता तो आज बाबा के पास
एक अच्छी खासी ऑडियंस होती, एक अच्छे खासे कस्टमर होते उनके रेस्टोरेंट पर, और आज उनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा चलता, और हो सकता है कि उनका रेस्टोरेंट होटल में कब तब्दील हो जाता, एक बड़े होटल में, एक बड़े रेस्टोरेंट में कब तब्दील हो जाता, ये भी हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कर्म के कारण इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से गवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्म महान है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप बुरा करोगे और आपको लगेगा कि आप बुरा कर्म करके वाह बड़ा फुल फल रहे हो, बड़ा आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप गलत हो। एक दिन वही पैसा आपके कर्म के साथ जिस दिन मिलेगा वो आपको पटक देगा ज़मीन पर, और उस समय आपको समझ में आएगा कि अगर मैं उस समय ध्यान से रह लेता, गंदी हरकत नहीं करता, गंदे कर्म नहीं करता, तो आज भी मैं ईमानदार होके एक अच्छी ज़िंदगी, एक ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता जो कि बाबा ने अपने हाथों से ठुकरा दिया उस ज़िंदगी को। 20-22 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो बाबा का बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि उनके पास दुकान इतने महीने चलने के बाद भी 20 लाख रुपए और बचे हैं जो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी के लिए बचा के रखा है। यानी उनके दुकान पर 1 लाख रुपया पर मंथ खर्चा होता था, लेकिन उनका दुकान घाटे पे जा रहा था। इसके कारण उन्हें रेस्टोरेंट तो बंद करना पड़ा, लेकिन अभी भी उनके पास 20 लाख रुपए बचे हुए हैं, जिनसे कि आपको पता लगता है कि बाबा के पास कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ था और किस तरीके से उनके इस खराब बिहेवियर ने, उनके इस लालचीपन ने उनको बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये बस वीडियो एक अपडेट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इस टॉपिक को कवर किया था और मेरे चैनल का पहला वीडियो भी है जो वायरल हुआ था, जिसको आप सबों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और आप मेरे चैनल पर ये सारे इंसिडेंट को जाके देख सकते हो। पहला 3 वीडियो बाबा के ऊपर बनाया हुआ था कि किस तरीके से बाबा ने धोखाधड़ी की है, या फिर मैं यूँ कह लूँ लालच में आके अपने आप को ही बर्बाद कर दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक, यूट्यूब के ट्रेंडिंग टॉपिक और क्रिएटर या यूट्यूब क्रिएटर से जुड़े टॉपिक को हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कर्म पे बिलीव करना, अच्छे कर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज बाबा अच्छे कर्म किए होते तो आज बाबा के पास बहुत सारे कस्टमर होते और आज बाबा को अपने रेस्टोरेंट बंद नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, जो कि कर्म को दर्शाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म कितना महान है। सो गाइज चलिए आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।